तो आज है जितिया, तो आप सभी को जितिया पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। तो व्रत के स्टार्टिंग से ही मेरे साथ हो गई गड़बड़ी। तो गड़बड़ी क्या हुआ, इतनी बड़ी गड़बड़ी क्या हो गई, तो चलिए आप लोगों को आगे वीडियो में बताते हैं। तो ये जितिया पर्व जो कहते हैं ना, ये बच्चों के लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो मेरे तो यही विनती, ये प्रार्थना है कि ये जितिया माई हर बच्चों की लंबी आयु दीजिए आप, और बच्चों के साथ साथ बच्चों के मम्मी का भी, हर माँ का भी सेहत स्वस्थ रखिएगा, उसकी लंबी आयु दीजिएगा, जो हर साल वो ये व्रत अपने बच्चों के लिए रख पाए, कर पाए। तो गड़बड़ी क्या हुई थी मेरे साथ कि इस व्रत में ना सुबह उठ करके सरगी खाया जाता है, नहा धो करके पूजा करने के बाद दही चूड़ा बढ़ाया जाता है, उसके बाद सरगी खाया जाता है। तो जिसको जो खाना होता है वो खाता है, चाय कॉफ़ी पानी पीता है, उसके बाद दिन भर नहीं लिया जाता है कुछ भी। तो हुआ क्या कि मेरे साथ रात को मैं इतनी थक गई थी, और सोने के बाद ना मेरे सुबह आँख ही नहीं खुली थी। अलार्म लगा के सोई थी, आँख बंद हो रहा है तो खुल ही नहीं रहा था, और अलार्म बंद कर दिया। मुझे ध्यान ही नहीं कि मुझे उठना है। एकदम से आँख खुला, मेरे 5 बजे टाइम दिख रहा, तो 5 बज गया। मौसी भी उठाया करके उठी नहीं, वो कितने टाइम हमने कहा 5 बज गए, सो जाओ। और सो करके उठी मैं फिर 8 बजे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दोपहर का खाना आज। तो दोपहर के खाने में क्या क्या है, तो यहाँ पे बनाई थी मैं आलू उबाल करके सब्ज़ी, और साथ में तोड़ी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी। तो ये बच्चे तोड़ी की सब्ज़ी नहीं खाते, इसलिए बनाई थी उसके लिए। तो पूरे दिन में वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस थोड़ा सा दोपहर में खाना बना तो उसके बाद ही शूट किया, तो उसके बाद और शूट नहीं किया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे का वीडियो है ये। तो यहाँ देखिए टाइम 4:45, और 4:45 बजे मेरा क्या क्या बन चुका था, चलिए आप लोगों को दिखाते हो। यहाँ पे देखिए मेरा इधर चना बन चुका था, काले चना, और उसके बाद मैंने पुलाव बनाई थी, पराठा बनाए थे, सारा चीज़ बन गया था। और इतनी जल्दी मैं सुबह सुबह क्यों आज खाना बनाई हूँ और किस लिए बनाई हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा बन गया, इधर चाय भी बन गए थे, सबको चाय भी दे दिया था, सबका चाय हो गया था, नाश्ता पानी इतने टाइम में सबका नाश्ता हो गया था, चाय। यहाँ पे खाना इसलिए मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि मौसी मामा भाई सबका टिकट है, ट्रेन है, तो वो लोग घर जा रहे हैं। तो क्योंकि मौसी भी कल व्रत रखी थी, इस वजह से खाना जल्दी जल्दी बनाते थे। इतने टाइम 5:30 बजे जो थे ना, मेरा खाना बन चुका था, सारा पैक हो गया था सब। मैं अपने दोस्त को दे दिया, उतना ही दिया, ठीक है ना, ये नहीं कि उसको ज़्यादा दिया। पूछ लो। जय जय कितना दिया, बोलोगे ना? ना बोलो, ये फिर ये हो जाएगा ना, बोलेगा उससे ज़्यादा दे दिया। बोल दो जय, बोल दो। ये तो वो चिट्ठी कहेगा, चिट्ठी हुआ जरूर स्कूल आएंगे, देखो जय गाड़ी आ गई ना, भाई गाड़ी सुना दे छोड़ा दे। वाह मामा का पैसा भी भारी है बोलते कौन होते वाह नानी का छू नानी का छू देखा मन लगा के नीचे इसको बैग ले लीजिए, वो बैग ले लीजिए, हल्का आगे थोड़ा पैसे का तो नहीं बड़ा लग रहा है, ये भी तो बड़ा है। हल्का कुछ नहीं है, मैं बेटा हेलमेट ला, तो पापा एक ला लीजिए, एक ही ठीक है, खुश आ जाएगा भाई। 1 महीने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में आ जाएगा। ठीक है, वही रुके ना, अंदर करा आप अंदर वो चेक करके अंदर चला जाएगा, वही हम वो से ना मामा हाँ जी हाँ, हाँ ठीक है, जाओ आराम से जाना। देखिए गाइस, घर बिल्कुल पूरा सुना सुना हो गया। तो मेरा तो 2-4 दिन मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसे हो गया बिल्कुल।
तो मेरे बेटा गाना गा रहा है, सपना टूटा तो दिल रोता है, तो इधर रो रहा है। और थोड़ा सब कोई इमोशनल हो गए जाने के टाइम। ये कहते ना, ये जब तक रहता तो बहुत अच्छा लगता है। घर भी बिल्कुल हरा भरा था, चहल पहल हो रहा था, बिल्कुल घर खाली सा हो गया और जाने के बाद में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। Thanks for my Jiaji come here from Delhi. नाना ने क्या बोला था याद है ना आपने उस दिन कॉल पे कि क्या? जब नाना आएंगे तब जाऊंगा मैं। हाँ, फिर आ जाएंगे। तो ठीक है, बस इससे ज़्यादा अभी कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी और शूट भी नहीं हो पाएगा। तो इनको मिल गया है अपने नाना नानी की तरफ से, तो वही दिखा रहा है दोनों को। बस देखो, ये भी कमरा बिल्कुल सुना सुना, मन ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मेरा रोने का मन कर रहा है सिर्फ। चलती हूँ अब नहाने के लिए, क्योंकि नहाना है, बच्चे को स्कूल भी भेजना है, उनका पेपर चल रहा है। अभी तो मैं कुछ भी बात नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। बस आज से हो गया घर बिल्कुल, आज से घर हो गया बिल्कुल खाली। मैं भी झाड़ू पारना करने के, सुबह खाना पीना बना दिया था, अब झाड़ू में पारना करने के लिए, क्योंकि 6:30 बजे के बाद का ही टाइम है पारना का। तो अब पहले पारना कर लूँगी, फिर बच्चों को खिला पिला करके उन लोग को स्कूल भेजूँगी, क्योंकि उन लोग का पेपर चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी छत पे पूजा करने के लिए। तो छत पे क्यों जा रही, तो चलिए आगे आप लोगों को बताती हूँ। तो छत पे इसलिए जा रही हूँ कि ये जो व्रत है ना, सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि व्रत रखी हो या नहीं रखी हो। गाँव में ये व्रत बहुत ही धूमधाम से करते हैं और सबको ही करते हैं, सबके घर में होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये व्रत का अर्घ जो है गाँव में नदी में जा कर के देते हैं, नदी में, क्योंकि जितने फल फूल जलाते उठा के रखते, बाकी जितने पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, सारे ले जा कर के नदी में बहाते, इधर उधर गाँव में नहीं फेंकते। तो सबको टोकरी में भर करके फिर लेके जाते। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे हम लोग को आगे आगे करते थे, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसे करते थे, क्योंकि वहाँ पे जाकर देखने में जो कहते ना, एक अलग ही आनंद आता था और सबका प्रसाद खाने को मिलता था। तो सारे लेडीज़ नहाती धोती थी और फिर सूर्य देव को अर्घ दे करके प्रसाद बांट करके फिर जा करके अपना व्रत तोड़ते थे। तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ, यहाँ पे मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं व्रत करती हूँ। तो मैं पूजा कर ली, पारा नहीं करती थी। यहाँ पे देखो मैं रेंची में, तो गाँव में जो पारना करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कच्चा चावल होता है और केला, गाय का दूध, ये सारा मिक्स बना के कच्ची प्रसाद बनता है। और फिर उसी चीज़ को लेकर के नदी में जाते हैं, अर्घ देते हैं सूर्य देवता को। फिर उसके बाद उसी चीज़ से, उसी प्रसाद से व्रत को तोड़ते। तो मेरे पास में नदी ना है, मेरे पास नदी है नहीं, तो मैं कहाँ से गाय का दूध लाती करती थी, क्योंकि मैं सिर्फ व्रत रहती हूँ, पूजा तो प्रॉपर करती नहीं हूँ। और जो हम लोग को पूजा होता है, डाली वाली चढ़ाना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती, सिर्फ मैं उपवास रहती व्रत करती हूँ। तो क्योंकि ये अभी हम लोग को में नहीं होता है, जैसे सास हो तो सास ही करती है, इस वजह से तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे करती हूँ और सिर्फ व्रत, बाकी पूजा पाठ घर में होता है। तो इसलिए व्रत तोड़ के ऐसे कुछ एक दिन डायरेक्ट दिखा दी। तो फिर मैंने घर बात करके चीनी का प्रसाद बना लेना, उसी को चढ़ा करके और उसमें 2 तुलसी का पत्ता डाल लेना, उससे आप व्रत अपना कर लेना, तोड़ लेना। तो यहाँ पर मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो अब मैं इसी समय तोड़ लूँगी अपना व्रत और पानी पी लूँगी। ये प्रसाद में सबको बाढ़ दूँगी, बच्चे हैं नहीं, बच्चे को बाढ़ दूँगी। बहुत ज़्यादा ये पानी ठंडा है, खुल जाने का फटाफट से वो लोग अपना। तो थोड़ा सा और भी काम है कल की, इन लोग का ना स्कूल का थोड़ा सा शर्ट वोट का सिलाई खुल गया है। तो कल व्रत थी, तो व्रत में मशीन चलाना नहीं था मुझे, और जब तक फिर व्रत नहीं तोड़ूँगी फास्टिंग, तो तब तक फिर मैं मशीन छूती नहीं। इसलिए मैंने कि पहले डालो, इसमें डालो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। व्रत करो, उसके नेक्स्ट डे खाने का मन नहीं करता, सिर्फ पानी पीने का मन करता है।
तो अभी मेरा मन कर रहा था कि जाऊँ मैं नीचे जैसे ऊपर पूजा की कि जाते ही पहले एक गिलास पानी पकड़ी, 1-2 घूंट पीने के बाद फिर मन नहीं करता है पीने का। फिर उसके बाद इन लोग के कपड़े वपड़े सिलूँगे, फिर मैं अपना नाश्ता वास्ता करूँगी बाद में। ओके ठीक है, चलो बच्चों आओ प्रसाद ले लो पहले आप लोग। तुमसे भी सुबह से कल की जबकि जितिया का व्रत था और मौसी से लोग चले गए ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है मेरा खाने का। सुबह व्रत तोड़ करके सिर्फ कॉफी और एक पराठा दी थी, तो मौसी लोगों के लिए बनाई थी। उसके बाद 12:30 बज गया, अभी तक मेरा मन नहीं है। तो बच्चे आए हैं क्योंकि मुझे दवाई भी लेना है, इस वजह से तो बच्चे को खाना दिया हूँ। अब जाके खाना, क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली का मन ही नहीं लग रहा है सुबह से, और ना ही तो मुझे नींद आ रही है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। क्या ही बताए, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर सुनसान सा ऐसा लग रहा है, कोई रहता नहीं, पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं, ऐसे लग रहा है कहाँ आ गई हूँ। जैसे घर से आती थी ना ऐसे लगता था, अब वो वाला चीज़ अभी लग रहा है। क्योंकि मैं जब से घर से आई हूँ तो घर से जब साथ में आए तो वो मौसी मामा और मौसा देरानी सब कोई साथ आए थे, और उस टाइम से घर में लगा ही था ये सब कोई, तब अपनों के बीच में थी। एकदम से आज मुझे लग रहा है कि कल मैं आई हूँ गाँव से, एकदम बिल्कुल सुना सुना ऐसा लग रहा है कहाँ मैं आ गई हूँ, कहाँ रह रही हूँ, कोई नहीं आस पास, किसी से बात ना चीज़ कुछ भी नहीं। तो सुबह तो कितनी सारी बातें होती थी, और खाना वाना भी खा के अब तो मैं दोपहर के खाने बनाने की तैयारी कर दी थी। और आज सुबह का खाना बना रहा, जबकि कल मैं व्रत थी और अभी भी मैं नहीं खाई। और ये भी नहीं ना चना मुर्गा मैं ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, देखो खा है जाता है कि नहीं जाता है मेरे से पूरा, क्योंकि दवाई लेना है मुझे। नहीं तो अंदर से जो है ना इच्छा ही नहीं हो रहा, और भूख भी नहीं है। कहते हैं ना भूख लगना कि हाँ मुझे भूख लगा है जल्दी से खाना है, वो भी चीज़ नहीं है। मतलब ये ज़बरदस्ती नहीं होगी कि हाँ मुझे खाना है, मैं सुबह से खाई नहीं हूँ, वो वाली चीज़ है। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना। और जय स्कूल से आते ही कहने लग गए कि मम्मी आप बोर हो रही हो ना अकेले, आज आपसे कोई बात करने के लिए नहीं है ना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल भी बोर हो रही हूँ, अच्छा ही नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। क्या ही मैं अपना फीलिंग कैसे शेयर करूँ आप लोगों को, मैं बताने सकती कैसे। तो बच्चों को दिए खाना, उसके साथ साथ मैं लेके बैठी हूँ चना मुर्गा, जिसके साथ प्याज के पकौड़े बनाते हैं मगर रहते तो मौसी वैसे और भी सारी चीज़ बना दे, तो खेने का अपने लिए क्या बना, जो बना हुआ वही खाने का मन नहीं कर रहा तो बनाऊँ और क्या। पहले चना मुर्गा है ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इस तरह के चना हम लोग के में बनता है, जितिया के पारना वाला दिन चना बनता है, स्पेशली काले चना बनता है, उसके साथ मुर्गा, बाकी और भी पकौड़े वकौड़े सारे बनाते हैं चना मुर्गे के साथ खाने के लिए। लेकिन स्पेशली ये होता है फिर बाकी, और जो पूजा में चढ़ाते प्रसाद में बहुत सारे गन्ने रहता है, केला रहता है, और क्या कहते हैं वो बड़े वाले नींबू रहता है, वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। उसको हम लोग ना फटाफट सबसे पहले तो पूजा होने के बाद उसी को उठाते थे और काटते थे। जो गाँव से उनको पता होगा, बड़े वाले जो नींबू के टाइप में, तो उसका लंबा लंबा साइज और एक निकला ना इतना उसका एकदम बिल्कुल लगता था। सारा उसको खोलते थे, उसमें नमक डाल के अच्छे से चटनी बना करके खाते थे, क्या ही टेस्टी लगता था बहुत ज़्यादा। और गन्ने को लेकर के ऐसे दांतों से लेकर के खाना बहुत स्वादिष्ट लगता था। चलिए खा के देखती हूँ कितना खा पाती हूँ नहीं पाती हूँ, कैसे ज़बरदस्ती खा रही हूँ।